हेलो दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे खान सर ने जो 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिया है बिहार दरोगा के लिए, वो देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देश, राजधानी और मुद्रा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देश के बारे में संबंधित तथ्य है इसमें से। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सूरीनाम के पारामीरिबो है, उसकी राजधानी दक्षिण अमेरिका का देश है। उसकी राजधानी पारामीरिबो है, दक्षिण अमेरिका के अमेरिकी देश है। सर्बिया, सर्बिया की मुद्रा है सर्बियाई दिनार, राजधानी बिलग्रेड है। कनाडा का मुद्रा है कनाडाई डॉलर, राजधानी ओटावा है। ब्राज़ील, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, G20 का मेजबान है, मुद्रा रियाल है। जर्मनी, यूरो है इसकी मुद्रा और राजधानी बर्लिन है। अल्जीरिया की डॉलर है अल्जीरियाई दिनार और राजधानी अल्जीयर्स है। मॉरिटोनिया, मॉरिटोनिया की राजधानी है नुआ कचोट, मुद्रा है ओगिया। ताइवान, ताइवान का मुद्रा है नया ताइवान डॉलर, राजधानी है ताइपे। भूटान का गुलट्रम है और थिम्पू राजधानी है। मिस्र की राजधानी काहिरा है और ब्रिक्स का नया सदस्य है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। पेरू की राजधानी लीमा है, मुद्रा है सोल। फ्रांस का मुद्रा है यूरो, राजधानी है पेरिस, जो सीन नदी के किनारे है। नेपाल, राष्ट्रीय पंचायत इसके संसद का नाम है, राष्ट्रीय पंचायत इसकी संसद का नाम है। श्रीलंका, कोलंबो इसकी राजधानी है, व्यावसायिक राजधानी कोलंबो है। इटली, इटली टाइबर नदी के किनारे है। रोम शहर इसी किनारे के नदी के किनारे है। ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और राजधानी कैनबरा। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा है रैंड और ब्रिक्स का यह नया सदस्य है। मलेशिया, रिंगित है और मुद्रा राजधानी कुआलालंपुर है। यूके, यूके का पाउंड स्टर्लिंग है, राजधानी लंदन है। वेनेजुएला, वेनेजुएला का है काराकस राजधानी और विश्व का सबसे बड़े तेल भंडार वेनेजुएला में है। सुमिलित कीजिए। संघर्ष युद्ध क्षेत्र चर्चित देश। इजराइल, इजराइल है कि जेरूसलम, यरूशलम भी बोलते हैं। लेबनान, बेरूत है, लेबनान बेरूत है। यमन, सना, यमन का सना है। सूडान का खार्तून है। रूस का राजधानी मॉस्को है। ईरान की राजधानी तेहरान है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए प्रमुख एशियाई देश एवं मुद्रा। येन है जापान का मुद्रा, दक्षिण कोरिया का है वॉन और आगे है। चीन का है युआन मुद्रा है। बांग्लादेश का मुद्रा टाका है। यूएई का दिरहम है और सऊदी अरब का रियाल है। म्यांमार का क्यात है। थाईलैंड के बात है। सुमिलित कीजिए द्वीपीय और अन्य महत्वपूर्ण देश राजधानी। पापुआ न्यू गिनी, पोर्ट मोरेस्बी। फिजी का सूबा है। मालदीव का माले है। मंगोलिया उलान बटोर है, राजधानी है ये सब। वियतनाम की राजधानी हनोई है। तुर्की का अंकारा है। फिलीपींस मनीला सबकी राजधानी है ये। इंडोनेशिया का जकार्ता है। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से राजधानी, देश और राजधानी को सुमेलित करना है। तो देखते हैं। घाना का आकरा है राजधानी। त्रिनाद एवं टोबैको का है। पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन। अर्जेंटीना का है ब्यूनस आयर्स। ब्राज़ील का है ब्रासिलिया। नामीबिया का है विंड होक, नामीबिया की राजधानी विंड होक है। मालदीव की राजधानी माले है। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। बोत्सवाना की राजधानी गेब्रॉन है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है और गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन है। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सेंट डिमोगो है। पलाव की राजधानी नगेरुलमुड है। ओमान की राजधानी मस्कट है। यूरोपीय देश सर्बिया की प्रमुख मुद्रा निम्न में से क्या है? यूरोपीय देश सर्बिया की प्रमुख मुद्रा क्या है? तो यह सर्बियाई दिनार है, सर्बियाई दिनार। राजधानी बेलग्रेड है। कूटनीतिक कारणों में चर्चा में रहे कनाडा की मुद्रा क्या है? तो कनाडा की मुद्रा है कनाडाई डॉलर, राजधानी ओटावा है। G20 सम्मेलन की मेजबान करने वाले ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्राजीलिया है, मुद्रा रियाल है। आगे है यूरोपीय शक्ति जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की मुद्रा यूरो है,
राजधानी बर्लिन है। अफ्रीका देश अल्जीरिया की मुद्रा क्या है? अल्जीरिया की मुद्रा है अल्जीरियाई दिनार और राजधानी अल्जीयर्स है। मॉरिटेनिया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? तो मॉरिटेनिया की राजधानी नुआकचोट है, मुद्रा ओगुयाई है। चीन के साथ तनाव के कारण खबरों में रहे ताइवान की मुद्रा क्या है? तो ताइवान की है नया ताइवान डॉलर और राजधानी ताइपे है। भारत के पड़ोसी देश भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? तो ये गुल्ट्रम है, राजधानी थिम्पू है। ब्रिक्स ब्रिक्स का नया सदस्य बना मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो काहिरा है, मुद्रा मिस्र पाउंड है। मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो यह अस्थाना, मुद्रा तेंगे। पेरू की राजधानी क्या है? तो यह लीमा, मुद्रा सोल है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इसकी मुद्रा क्या है? तो यह यूरो है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यहाँ की संसद का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायत और मुद्रा नेपाली रुपया है। आर्थिक संकट से उबर है श्रीलंका की व्यावसायिक राजधानी कौन सी है? तो यह कोलंबो है, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। इटली की राजधानी रोम है, यह किस नदी के किनारे बसा है? तो यह टाइबर नदी के किनारे बसा है, मुद्रा यूरो है। नदी, झील एवं झरना दर्रा है, देखेंगे। सुमेलित कीजिए। नदी एवं उद्गम स्थल, गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद है, यमुना की यमुनोत्री हिमनद है, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर है, नासिक से उद्गम है इसका, कृष्णा है या महाबलेश्वर से उद्गम स्थल है इसका, नर्मदा का है, अमरकंटक, सिंधु, मानसरोवर झील बोखरचू से उद्गम होता है इसका, महानदी सिहवा रायपुर, ब्रह्मपुत्र चेमयुंगडुंग हिमनद, ब्रह्मपुत्र चेमयुंगडुंग हिमनद से उद्गम है इसका। सुमिलित कीजिए भारत और प्रमुख झील एवं राज्य। चिल्का झील उड़ीसा, सबसे बड़ी खारे पानी का लेगून झील चिल्का झील। लोकटक झील मणिपुर, तैरता हुआ पार्क कैबुल लामजाओ। बुलर झील जम्मू कश्मीर, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। वेम्बनाड झील केरल, भारत की सबसे लंबी झील है। सांभर झील राजस्थान है, जो अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। लुनार झील है महाराष्ट्र में, जो क्रेटर झील है या उल्कापात से निर्मित है। पेंगोस त्योसो लद्दाख, तीन इडियट्स फिल्म वाली झील है। पेंगोंग तसो लद्दाख तीन इडियट्स वाली फिल्म वाली झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु सीमा पर है। सुमेलित कीजिए। जलप्रपात, झरना एवं संबंधित नदी। जोग गढ़सोप्पा, सारावती नदी कर्नाटक, धुआंधार है नर्मदा नदी पर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव समुद्रम है कावेरी नदी कर्नाटक में। हुंडू जलप्रपात है स्वर्ण रेखा नदी रांची झारखंड में। चुलिया जलप्रपात है चंबल नदी राजस्थान। चित्रकूट है इंद्रावती, इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। दूध सागर है मांडवी नदी गोवा कर्नाटक की सीमा पर। कुचिकल जलप्रपात है वाराही नदी, भारत की सबसे ऊंचा झरना 455 मीटर। सुमेलित कीजिए महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रे एवं स्थिति। नाथुला सिक्किम में है, सिक्किम भारत एवं चीन व्यापार मार्ग है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश है, अटल टनल यही है। लेक लिपू लेक है उत्तराखंड, मानसरोवर यात्रा इसी मार्ग से होता है। सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, सतलज नदी का प्रवेश है। जो जिला लद्दाख और जम्मू कश्मीर है में है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जो जिला। बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल और जवाहर सुरंग को जोड़ता है। पालघाट केरल, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच है। थालघाट महाराष्ट्र, मुंबई नासिक के मार्ग में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन है? तो यह सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी निर्मित है। भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो यह गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नोट, धार्मिक पवित्रता के आधार पर कभी कभी कावेरी को भी दक्षिण की गंगा कहा जाता है, लेकिन लंबाई और आकार में गोदावरी उत्तर है। पक्षीपद डेल्टा बनाने के लिए विश्व की कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो यह मिसिसिपी होगा इसका आंसर। आगे है पश्चिम ओर बहने वाली और भ्रंश घाटी की ओर गुजरने वाली नदी कौन है? तो यह नर्मदा।
ताप्ती भी भ्रंश घाटी से बहती है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स किस देश में स्थित है? तो यह वेनेजुएला में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? कर्क रेखा को दो बार माही नदी काटती है, जो भारत में है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, तो कोसी को। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह झेलम नदी के तट पर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसका उद्गम स्थल क्या है? तो यह विक्टोरिया झील अफ्रीका है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है, जम्मू एंड कश्मीर में है। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम स्थल प्रयाग कौन सा है जहाँ यह गंगा कहलाती है? तो यह देवप्रयाग है। मांजुली द्वीप जो विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की पश्चिमी तट पर स्थित एक लैगून है? तो यह अष्टमुडी या वेम्बनाड है, जो केरल मालाबार तट है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो यह नर्मदा गुजरात पर बना है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह जाम्बेजी नदी पर अफ्रीका में स्थित है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में है? तो यह लोकटक झील मणिपुर में है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो यह सरयू नदी के किनारे है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यह यमुना है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आ गया। अब तो सुमिलित कीजिए। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व एवं राज्य उत्तर पूर्व भारत। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड उत्तराखंड में है, जो भारत का पहला नेशनल पार्क 1936 में बना। काजीरंगा असम में है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा उत्तर प्रदेश में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि, जो पश्चिमी चंपारण में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर के लिए है फेमस। कैबुल लामजाओ मणिपुर विश्व का एकमात्र तैरता पार्क। नामदफा है अरुणाचल प्रदेश, उड़न गिलहरी के लिए फेमस है। कंचनजंगा सिक्किम के में है, जो मिश्रित विश्व धरोहर है। इसको हाल ही करंट में है अथी वो बोलते हैं अच्छा दर्जा दिया गया है विश्व धरोहर में। आगे है, सुमेलित कीजिए। प्रमुख रिजर्व एवं राज्य मध्य दक्षिण पश्चिम भारत है। तो रणथंभौर राजस्थान में, कान्हा है मध्य प्रदेश बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। गिर गुजरात एशियाई बब्बर शेर के लिए एकमात्र घर गुजरात का गिर। तांडोवा अंधारी महाराष्ट्र में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। पेरियार केरल हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में क्षेत्रफल सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। सुमेलित कीजिए विश्व प्रजाति जंतु एवं उनका निवास स्थान। तो एशियाई शेर है, गुजरात है, गिर के गुजरात में इसका निवास स्थान है। एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा असम में। ओलिव रिडले कछुआ गहीर माथा उड़ीसा। साइबेरियन सारस केवलादेव घाना राजस्थान। हंगुल दाची गांव जम्मू कश्मीर। डुगोंग मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। जंगली गधा कच्छ के रण में। चीता कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। सुमेलित कीजिए बायोस्फीयर रिजर्व। तो नीलगिरी तमिलनाडु केरल कर्नाटक के तट पर है, की सीमा पर है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में बना था नीलगिरी। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नोकरेक है मेघालय में। ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। असम मानस जो है असम में है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह 1973 में कैलाश श्रृंखला के नेतृत्व में जिम कॉर्बेट
पार्क में शुरू हुई थी। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है जिसे टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो यह मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह हेमिस नेशनल पार्क है, जो लद्दाख में हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड चमोली जिला में है। भारत का 54वां नवीनतम टाइगर रिजर्व धौलापुर करौली किस राज्य में स्थित है? तो यह रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश में है, और धौलापुर करौली राजस्थान के हल्दिया में है। हल्दिया में जुड़ाव है। आगे है, राजस्थान में है। प्रोजेक्ट एलिफेंटा किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंटा 1992 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंटा 1992 में शुरू किया गया था। यूनेस्को में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले शामिल हुआ? तो यह नीलगिरी। यूनेस्को में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले शामिल हुआ? तो यह नीलगिरी। भितरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा किससे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो लवणीय झील जलीय मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में है। सरिस्का राजस्थान में है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह साउथ बटन आइसलैंड है, अंडमान निकोबार में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है जिसे बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए पुरस्कार मिला? तो यह तमिलनाडु में है। राजाजी नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस जानवर के लिए जाना जाता है? तो यह हाथी उत्तराखंड में है। राजाजी उत्तराखंड में हाथी के लिए जाना जाता है। पीचवरम और सुंदरवन किस प्रकार के वनों के उदाहरण है? तो यह मैंग्रोव वन के हैं। सुंदरवन तो आपको पता ही होगा। ये पीचवरम को भी मैंग्रोव वन कहा जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किस खनिज की खदानों के पास स्थित होने के कारण चर्चा में है? तो यह हीरा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्स गोंडावन पक्षी के लिए प्रसिद्ध डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए है, तो यह राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सा मैरीन समुद्री नेशनल पार्क है? तो यह मन्नार की खाड़ी। पिंक वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। पर्यावरण सम्मेलन एवं समझौते सुमिलित कीजिए। प्रमुख प्रोटोकॉल सम्मेलन एवं उनके उद्देश्य। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण के लिए है। CFC पर रोक है। क्योटो प्रोटोकॉल है, ग्रीन हाउस गैस कम करना है। रामसर है, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। बेसल कन्वेक्शन है, खतरनाक कचरे का सीमा पार निस्तारण। बेसल कन्वेक्शन है, खतरनाक कचरे का सीमा पार निस्तारण। कार्टाजेना प्रोटोकॉल समुद्री जैव सुरक्षा के लिए है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा के लिए है, LMAO से संबंधित है। नागोया प्रोटोकॉल अनुवांशिक संसाधन के लिए है। UNCCD मरुस्थलीकरण को रोकना है। UNCCD मरुस्थलीकरण को रोकना है। वियना कॉन्फ्रेंस ओजोन संरक्षण के लिए है। ढांचागत समझौता। सुमेलित कीजिए सम्मेलन का नाम और वर्ष स्थान। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में है, स्वीडन। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, स्वीडन में। UNEP की स्थापना यहीं हुई। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुई, रियो डी जेनेरो ब्राजील में। रियो +10 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुई। रियो +20 2012 में हुई, रियो डी जेनेरो में।
COP 21 2015 में हुआ था, पेरिस पेरिस समझौता हुआ था इसमें। COP 3 1997 में जापान क्योटो प्रोटोकॉल। COP 28 दुबई यूएई 2023 में। COP 29 बाकू अजरबैजान 2024 में। सुमेलित कीजिए पर्यावरण एवं मुख्यालय। यूएनईपी के नैरोबी केन्या में है। IUCN का है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। UNFCCC का है बॉन जर्मनी में। WMO का है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ग्रीन पीस का है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ISA का है गुरुग्राम भारत में। WWF का है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। IPCC का है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सुमेलित कीजिए विशिष्ट पर्यावरण शब्दावली एवं संबंधित समझौते। एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री तक सीमित रखना पेरिस समझौता। 5 जून पर्यावरण दिवस स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। HFCS की कमी किगाली संशोधन मॉन्ट्रियल का विस्तार। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड रामसर कन्वेक्शन खतरे में पड़ी आर्द्र भूमि। पॉप्स स्टॉकहोम कन्वेक्शन पारा प्रदूषण और मिनमाता कन्वेक्शन। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 को। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 संबंध किससे है? तो ओजोन संरक्षण परत संरक्षण CFC के उत्पादन पर रोक है। क्योटो प्रोटोकॉल किन गैसों को कम करने के लक्ष्य रखा गया था? तो यह ग्रीन हाउस गैस जैसे SO2 मीथेन NO2 आदि को। रामसर कन्वेक्शन के तहत भारत में सर्वाधिक रामसर साइट्स किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है 2024 तक के आंकड़े के अनुसार। 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो यह एजेंडा 21 पर, जिसमें सतत विकास के लिए किया गया था। रेड डाटा बुक जिसमें लुप्त प्राय प्रजातियों सूची होती है, कौन जारी करता है? तो IUCN करता है, इंटरनेशनल यूनियन और कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का शुभारंभ किन 2 देशों ने मिलकर किया था? तो यह किया था भारत और फ्रांस ने COP 21 पेरिस के दौरान। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। किगाली समझौता किस प्रोटोकॉल के में संशोधन है? तो यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसमें HFCS को कम करने का लक्ष्य जोड़ा गया। किगाली समझौता में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में है, इसे HFC को कम करने के लिए लक्ष्य जोड़ा गया। मिनमाता रोग किस धातु के प्रदूषण से होता है, जिस पर एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेक्शन भी है पारा के? ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है? तो यह है ध्वनि प्रदूषण, सड़क के किनारे पेड़ लगाना। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है? यह ध्वनि प्रदूषण से। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का संबंध किस संस्था से है? तो UNFCCC के से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन एवं संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क। भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो 2070 पंचामृत घोषणा ग्लासगो। साइट्स समझौते किससे संबंधित है? तो वन जीव के अवैध व्यापार पर रोक। साइट्स है वन जीवों के अवैध व्यापार पर रोक के लिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई? तो 2010 में। बेसल कन्वेक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है खतरनाक कचरे का नियंत्रण। बेसल कन्वेक्शन है खतरनाक कचरे का नियंत्रण। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो यह फिनलैंड था। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश फिनलैंड था। Rio+20 सम्मेलन 2012 का शीर्षक दस्तावेज क्या था? द फ्यूचर वी वांट। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सी है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों के लिए दिया जाता है? तो इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो।
विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, रामसर कन्वेंशन के याद में 2 फरवरी को। स्थानांतरित कृषि वनस्पति के एवं घास के मैदान। विश्व के प्रमुख स्थानांतरित कृषि निम्नलिखित स्थानीय कृषि के नामों और उनके संबंधित क्षेत्र सुमेलित कीजिए। तो रे कृषि का नाम है, तो यह वियतनाम में होता है। वियतनाम में होता है, यह वियतनाम और लाओस की पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तावी कृषि मेडागास्कर में की जाती है। मेडागास्कर के वर्षा वनों एवं जलाकर की जाने वाली कृषि। मिल्पा मिल्पा मैक्सिको के मध्य अमेरिका में होती है। युकाटन प्रायद्वीप और ग्वाटेमाला में प्रचलित है। चेना कृषि होती है श्रीलंका में। श्रीलंका के शुष्क क्षेत्रों में प्रचलित प्राचीन विधियां हैं। लदांग होता है इंडोनेशिया और मलेशिया में। यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे प्रसिद्ध स्थानांतरित कृषि है। रोका होता है ब्राजील में। अमेजन बेसिन के क्षेत्रों में की जाती है। कैगिंग किया जाता है कृषि फिलीपींस में। फिलीपींस के अपलैंड क्षेत्रों में प्रचलित। मसोले होता है कांगो में। कांगो जायरे घाटी के में किया जाता है इसका खेती, और मध्य अफ्रीका के वनों के क्षेत्रों में। हुमायूं कृषि किया जाता है जावा इंडोनेशिया में। जावा प्रायद्वीप पर की जाने वाली पारंपरिक कृषि है। तमराई थाईलैंड में की जाती है, थाईलैंड के उत्तरी क्षेत्रों में। तुंगिया की जाती है कृषि म्यांमार में। बर्मा म्यांमार की पहाड़ी में प्रचलित है। कोनुकू वेनेजुएला में की जाती है, दक्षिण अमेरिका के ऊपरी भाग में। लोगन कृषि की जाती है पश्चिमी अफ्रीका में। पश्चिमी अफ्रीका देशों में प्रचलित है। नागूस कृषि की जाती है सूडान में। यह सूडान के सवाना क्षेत्रों में है। भारत के स्थानांतरित कृषि विभिन्न राज्य क्षेत्रों एवं में झूम कृषि के स्थानीय नामों को सम्मिलित कीजिए। तो स्थानीय नाम, राज्य क्षेत्र और तथ्य व्याख्या है। तो झूम खेती उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में प्रचलित है झूम खेती। बेवर दहिया मध्य प्रदेश में की जाती है। बुंदेलखंड और हिंडोली जिले, बुंदेलखंड क्षेत्र और हिंडोली जिले बेगा जनजाति में की जाती है बेवर दहिया। पोडू कृषि की जाती है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। यहाँ की जनजाति द्वारा वनों की साफ करके की जाती है पोडू, आंध्र प्रदेश में। कुमारी कृषि की जाती है पश्चिमी घाट में, केरल और कर्नाटक की पहाड़ी ढलानों पर। वलरे कृषि की जाती है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाके में। गार्सिया जनजाति सिरोही उदयपुर द्वारा की जाती है। गार्सिया जनजाति द्वारा किए जाते हैं सिरोही उदयपुर में। खील है हिमालय प्रदेश। खील की जाती है कृषि हिमालय प्रदेश में। हिमालय घाटियों में की जाने वाली कृषि है खील। कुड़वा झारखंड में की जाती है। कुड़वा कृषि झारखंड में की जाती है संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र में। दीपा बस्तर में की जाती है, बस्तर छत्तीसगढ़ में। बस्तर जिले और अंडमान में भी इसी दीपा कहते हैं। पामा उड़ीसा में की जाती है, इसे कोमान या वृंगा भी कहा जाता है। पामा डावी उड़ीसा में की जाती है, इसे कोमान और वृंगा भी कहा जाता है। बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में की जाती है। वालड़े का एक ही रूप मैदानी या हल्की ढलानों पर। इकरा तमिलनाडु में की जाती है, तमिलनाडु के कुछ आदिवासी क्षेत्र में। जारा एरका दक्षिण भारतीय पहाड़ी में की जाती है, मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल की सीमा पर की जाती है। पेंडा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में की जाती है। पोडू की दूसरा नाम है, पोडू का ही दूसरा नाम है। पामलू की जाती है मणिपुर में। मणिपुर के में झूम कृषि के विशिष्ट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख घास के मैदान को उनके प्रकार के अवस्थिति में सम्मिलित कीजिए। प्रेरी घास का मैदान है यूएसए कनाडा में। यह शीतोष्ण घास है। ये मैदान शीतोष्ण घास के मैदान है, रोटी की टोकरी कहलाते हैं। प्रेरी घास के मैदान कनाडा और यूएसए में है। पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में होता है। पंपास घास का मैदान शीतोष्ण घास है, या यहाँ अल्फा घास पाई जाती है। पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में की जाती है, होता है। इसमें घास शीतोष्ण घास है।
अल्फा अल्फा घास पाई जाती हैं। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग बेसिन में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान। स्टेपी यूरेशिया रूस और यूक्रेन में वृक्ष रहित विशाल शीतोष्ण घास मैदान है। न्यूज 6 है कैंटरबरी न्यूजीलैंड में की जाती है। यहाँ मोरिनो भेड़ पालन प्रमुख है। पुस्तराज हंगरी डेन्यूब नदी घाटी में स्थित है। लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कैंपास ब्राजील में है, ब्राजीलियन उच्च भूमि की उष्णकटिबंधीय घास। सवाना है मध्य पूर्वी अफ्रीका, यहाँ हाथी घास पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय है। मंचूरियन चीन और मंगोलिया में होती है, एशिया के पूर्वी भाग में स्थित है। सेराडो है ब्राजील के पठारी भाग में, दुनिया का सबसे जैव विविधता पूर्ण सवाना। सेल्वास अमेजन बेसिन में है, सघन विषुवत-रेखीय वर्षा वन, इन्हें घास न मानकर वन माना जाता है। सिल्वास को पार्कलैंड अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड है। सवाना का वह रूप जहां घास के साथ दूर दूर पेड़ होते हैं, पार्कलैंड। भारतीय वनस्पति और वृक्ष प्रजातियां। वृक्षों की प्रजातियों को उनके प्राप्ति क्षेत्र और उपयोग में सम्मिलित कीजिए। तो सुंदरवन डेल्टाई वन है, यह ज्वारीय वन का प्रमुख वृक्ष है। देवदार हिमालय 1500 से 2500 मिलीमीटर जहाँ वर्षा होती है, यह एक शंकुधारी वृक्ष है। चंदन कर्नाटक तमिलनाडु, यह पर्णपाती वनों में पाया जाता है। सौल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष क्षेत्रफल के अनुसार। सागौन प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ इमारती लकड़ी पर्णपाती वन। खेजरी राजस्थान शुष्क क्षेत्र में है, इसे थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। पलास यूपी बिहार मध्य प्रदेश, लाल फूलों के कारण जंगल की आग फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है पलास को, यूपी बिहार और मध्य प्रदेश में पलास। मोहागनी पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का कठोर वृक्ष है, मोहागनी। तेंदू मध्य प्रदेश में, इसके पत्तों के बीड़ी बनाई जाती है, इसे पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है, तेंदू मध्य प्रदेश। शीशम उत्तर मैदान के मैदानी क्षेत्र में है, फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध पर्णपाती वृक्ष शीशम। रोडडेंड्रॉन पूर्वी हिमालय अल्पाइन वनस्पति, बुरांस का फूल। सिनकोना कुनैर मलेरिया की दवा, सदाबहार वनों में पाया जाता है। खैर कत्था उद्योग शुष्क पर्णपाती वनों में मिलता है। सोलास पश्चिमी घाट नीलगिरी में। नीलगिरी अन्नामलाई की ऊंचाई पर पाए जाने वाली शीतोष्ण वन है। वनस्पति अनुकूलन वैज्ञानिक शब्दावली। वृक्षों के प्रकार और उनकी पर्यावरणीय विशेषताओं को सम्मिलित कीजिए। जेरोफाइट्स मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है, जेरोफाइट्स। कैक्टस नागफनी, जड़ें लंबी, पत्तियां कांटेदार इसकी उदाहरण है। हाइड्रोफाइट्स जल में उगने वाले हैं, कमल जलकुंभी जलीय पौधे हैं। हाइड्रोफाइट्स है जल में उगने वाले कमल जलकुंभी जलीय पौधे। हेलोफाइट्स दलहनी लवणीय मृदा, मैंग्रोव वनस्पति सुंदरी, राइजोफोरा। एपीफाइट्स दूसरे पौधे पर उगने वाले अधिपत्य जैसे ऑर्किड, ये परजीवी नहीं होते, केवल आश्रय लेते हैं। लिथोफाइट्स चट्टानों पर उगने वाले कठोर चट्टानी सतह पर उगते हैं। क्रायोफाइट्स है बर्फ टुंड्रा प्रदेश में लाइकेन और मॉस प्रधान है। क्रायोफाइट्स टुंड्रा प्रदेश में लॉस और लाइकेन और मॉस प्रधान है। ट्रोपोफाइट्स उष्णकटिबंधीय जलवायु, मौसम के अनुसार नमी बदलने वाले मानसूनी वन। ऑक्सिलोफाइट्स अम्लीय मृदा में उगने वाले, यह पौधे एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं। मेसोफाइट्स सामान्य जलवायु, नमी, खेती योग्य फसलें, शीतोष्ण वनस्पति।
सेमोफाइट्स बालू रेत में उगने वाले हैं। रेगिस्तानी टीलों पर उगने वाली वनस्पति। स्लेरोफाइट्स काष्ठीय झाड़ियाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति मोटी छाल वाले। हेलियोफाइट्स सूर्य प्रेमी पौधे जिन्हें तेज धूप की आवश्यकता होती है। हेलियोफाइट्स। सियोफाइट्स छाया प्रेमी पौधे घने वनों के नीचे उगने वाले पौधे। सियोफाइट्स। कैस्मोफाइट्स चट्टानों की दरारें चट्टानों के बीच दरारों में बड़े जड़ें जमाते हैं। वन एवं कृषि संबंधी संस्था स्थानों एवं उनके मुख्यालय सम्मिलित कीजिए। FRI देहरादून भारत के प्रमुख वन अनुसंधान केंद्र। IIFM भोपाल वन प्रबंधन की शिक्षा देता है। AFRI जोधपुर शुष्क क्षेत्रों में वानिकी अनुसंधान। एरिड फॉरेस्ट। केजरी जोधपुर मरुस्थलीकरण और शुष्क कृषि पर शोध। ICAR नई दिल्ली भारत में कृषि और शिक्षा का सर्वोच्च निकाय। IFGTB कोयम्बटूर वन अनुवांशिकी केंद्र। RFRI जोरहाट वर्षा वनों पर शोध असम। BSI कोलकाता भारत में पौधों के सर्वेक्षण का मुख्यालय। TFRI जबलपुर उष्णकटिबंधीय वन पर शोध। CAFRI झांसी एग्रो फॉरेस्ट्री। CAFRI SBI कोयम्बटूर गन्ने की किस्मों का विकास। CPRI शिमला आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। CRRI कटक चावल अनुसंधान केंद्र। CRIDA क्रीडा हैदराबाद शुष्क भूमि कृषि। विश्व में किस बायोमास को शिकारियों की भूमि कहा जाता है? विश्व में किस बायोम को शिकारियों की भूमि कहा जाता है? तो यह उष्णकटिबंधीय सवाना को। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत तापमान वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो लानोस चिली सुमेलित नहीं है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया सही है। पुस्तराज हंगरी सही है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड सही है। सामाजिक वानी सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? तो यह 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किया था। मैंग्रोव वनस्पति में पाए जाने वाली न्यूमेटोफोर्स का मुख्यालय क्या कार्य करता है? न्यूमेटोफोर्स का मुख्यालय क्या करता है? श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेना। भारत वन स्थितिक रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस को कहा जाता है। भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। तो यह खट्टे फलों की खेती के लिए। 16 वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो यह नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी में पाए जाते हैं। अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत हाल ही में किस पौधे को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर घास घोषित किया गया ताकि उसकी खेती और कटाई आसान हो सके? तो यह बांस। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सवाना वनस्पति के विकास को सीमित करने में महत्वपूर्ण है? तो यह है आग और चरने वाले पशु। कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो यह खैर। सूची एक जलवायु और सूची 2 वनस्पति को सम्मिलित करें और कूट की भाषा में उत्तर चुनें। तो इसका हो जाएगा विश्वतीय हो गया। अधिपत्य विश्वतीय हो गया। अधिपादप हो गया। भूमध्य हो गया। काष्ठकीय झाड़ियाँ भूमध्य सागरीय काष्ठकीय झाड़ियाँ। और शंकुधारी हो गया टैगा हो गया। और सवाना हो गया घास का मैदान, घास और बिखरे पेड़। सवाना घास और बिखरे प्रदेश। तो इसका है 1 3 2 1 2
3 2 1 4 हो गया। जलधारा, जलधारा पठार, पर्वत, पठार, द्वीप एवं स्थलीय पवने। विश्व की प्रमुख जलधाराएं। जलधाराओं को उनकी प्रकृति और महासागर में सम्मिलित कीजिए। जलधारा है गल्फ स्ट्रीम, गर्म उत्तरी अटलांटिक में है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक में है, गर्म जलधारा। यह दुनिया की सबसे तेज बहने वाली जलधाराओं में से एक है। क्यूरोसियो की जलधारा गर्म है, उत्तरी प्रशांत में। इसे जापान में काली धारा भी कहते हैं। होमबोल्ट की धारा ठंडी, दक्षिणी प्रशांत में है। अल्नीनो के दौरान यह धारा गायब हो जाती है। लेब्राडोर की जलधारा है ठंडी है, उत्तरी अटलांटिक में है। यह टाइटैनिक जहाज की दुर्घटना हिमखंड के कारण थी। किनारी ठंडी जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक में। यह सहारा मरुस्थल के निर्माण में सहायक है। किनारी अगुलहास की ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा है, हिंद महासागर में बहती है। मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच चलती है। बेंगुला, बेंगुला की जलधारा है, ठंडी है, दक्षिणी अटलांटिक में है। कालाहारी मरुस्थल के निर्माण में योगदान देती है। ओआसियो, ओआसियो की है ठंडी जलधारा, उत्तरी प्रशांत में है। इसे क्यूराइल जलधारा भी कहते हैं ओआसियो को। ब्राजील की जलधारा है गर्म, दक्षिणी अटलांटिक में है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी, हिंद महासागर में है। ठंडी जलधारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई हिंद महासागर में है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर सूखा मौसम लाती है। अलास्का गर्म, उत्तरी प्रशांत महासागर में है। इसके कारण अलास्का के बंदरगाह सर्दियों में खुले रहते हैं। फॉकलैंड की जलधारा ठंडी है, दक्षिणी अटलांटिक में है। ब्राजील से मिलकर कोहरा बनाती है। ब्राजील धारा से मिलकर कोहरा बनाती है। मोजाम्बिक गर्म जलधारा है, हिंद महासागर में। मेडागास्कर के पश्चिम में बहती है। इरमिंगर की जलधारा है गर्म, उत्तरी अटलांटिक में है। ग्रीनलैंड के पास तापमान बढ़ाती है। कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी है, उत्तरी प्रशांत में है और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है। फ्लोरिडा की जलधारा गर्म है, अटलांटिक है, उत्तरी अटलांटिक में बहती है। फ्लोरिडा की जलधारा गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। विश्व के प्रमुख स्थानीय पवनों एवं उनके क्षेत्रों को सुमिलित कीजिए। तो चिनूक रॉकी पर्वत यूएसए, कनाडा। इसे हिम भक्षी कहा जाता है। यह चरागाहों को बर्फ मुक्त करता है। फॉन आल्प्स पर्वत, यह अंगूर फसलों को जल्दी पकने में मदद करता है। सिरोक सहारा से इटली, सिरोक सहारा से इटली। यह लाल रेत लाती है जिससे रक्त वर्षा, ब्लड रेन होती है। हरमट्टन सहारा से गिनी तट। आर्द्रता कम करने के कारण इसे डॉक्टर विंड कहा जाता है। मिस्ट्रल फ्रांस, स्पेन। यह ठंडी और हानिकारक पवन है। बोरा एडियाटिक सागर इटली में। यह बहुत तेज गति से वाली ठंडी शुष्क हवा है। लू उत्तर भारत में और पाकिस्तान में बहती है। मई जून में चलने वाली अत्यंत गर्म और शुष्क हवा। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया प्रशांत में चलने वाली गर्म हवा। खमसीन मिस्र में चलती है। अरबी भाषा में इसका अर्थ 50 दिन चलती है। जोंडा अर्जेंटीना या उरुग्वे में जोंडा, यह फोन जैसी ही गर्म हवा है। सिमुम अरब मरुस्थलीय, बहुत गर्म और दमघोटू हवा है। ब्लिजार्ड टुंड्रा ध्रुवीय क्षेत्र में, यह बर्फ के कणों से युक्त ठंडी आंधी होती है। ब्लिजार्ड। हबूब सूडान उत्तरी अफ्रीका में बहती है। यह एक प्रकार की धूल भरी आंधी जो दृश्यता को न्यून कर देती है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में, यहाँ सबसे उच्च पर्वतीय गर्म हवा के रूप में जाना जाता है। सांता एना कैलिफोर्निया, यूएसए। इसके कारण जंगलों में आग लगने की घटना होती है। पर्वतीय श्रेणियों और पठार निम्नलिखित स्थलाकृतियों और उनकी अवस्थितियों और विशेषता को सम्मिलित कीजिए। एंडीज दक्षिण अमेरिका, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी ऊंचाई लगभग 7000 किलोमीटर। यह पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश, चिली, पेरू, बोलिविया, आंध्र प्रदेश नहीं होगा,
चिली, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना आदि देशों में विस्तृत है। इससे अनेक उच्च पर्वत शिखर जिसमें माचू पिचू और कुस्को प्रमुख है। रॉकी जो है पर्वत उत्तर अमेरिका, यह नवीन वलित पर्वत है, उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ है। इसकी विशेषता इसकी वलित संरचना है जो नई पर्वतीय श्रृंखलाओं को निर्माण दर्शाती है। यह पर्वतीय श्रृंखला कनाडा के मेक्सिको तक विस्तृत है। एटलस अफ्रीका पश्चिमी तट पर, एटलस अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। यह अफ्रीका के एकमात्र वलित पर्वत है जिसकी ऊंचाई 4600 मीटर है। यह पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में फैला है। एटलस पर्वत का क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आल्प्स मध्य यूरोप, आल्प्स मध्य यूरोप में है। तो यह पर्वत श्रृंखला फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आदि देशों में विस्तृत है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है, आल्प्स की माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। आल्प्स पर्वत पर्यटक स्थलों और स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट डिवाइडिंग ऑस्ट्रेलिया में है। यह पर्वत ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला जल प्रवाह को पूर्व से पश्चिम में विभाजित करना, यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों में का भी स्रोत है। यूराल रूस, यह पर्वत एशिया के और यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। इसकी लंबाई 25,000 किलोमीटर है। यूराल पर्वत खनिज संसाधनों से भरपूर है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। अपलेशियन यूएसए पूर्वी भाग, यह एक प्राचीन वलित पर्वत है जो अरावली की तरह है। इसकी ऊंचाई कम है लेकिन इसकी भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्ता और पर्वत पूर्वी अमेरिका में फैला है। ड्रैकन्सबर्ग दक्षिण अमेरिका, यह एक कगार जैसा पर्वत है जो दुनिया की अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1600 मीटर है। यह क्षेत्र जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, यह एक ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जो राइन नदी घाटी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1493 मीटर है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। पिरनीज फॉन स्पेन सीमा, यह पर्वत दोनों देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसकी ऊंचाई लगभग 3404 मीटर है। यह पर्वत श्रृंखला यूरोप की प्रमुख पर्वतीय श्रृंखला में से एक है। पोटवार पठार पाकिस्तान, यह पठार नमक की श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र खनिज संसाधनों से भरपूर है और ऐतिहासिक महत्व रखता है। पोटवार पाकिस्तान में। सान पठार म्यांमार, यह म्यांमार की पठार भी है कहलाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर है। यह क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है। अनातोलिया तुर्की, इसे एशिया माइनर का पठार भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वाजेस फ्रांस, यह ब्लॉक पर्वत है जो ब्लैक फॉरेस्ट समांतर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1852 मीटर है। यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। सिएरा नेवेदा, यूएसए कैलिफोर्निया में है। विश्व की सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 4421 मीटर है। यह पर्वत पर्वतीय क्षेत्रों और जैव विविधता से महत्वपूर्ण है। विश्व के प्रमुख द्वीपों उनके अधिकार क्षेत्रों के महासागर सम्मिलित कीजिए। ग्रीनलैंड डेनमार्क का अधिकार है। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है लेकिन राजनीतिक रूप से डेनमार्क का स्वामित्व है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी भौगोलिक विशेषताएं आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। न्यू गिनी प्रशांत महासागर, यह द्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है जो इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी में विभाजित है। यह द्वीप अपनी जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। बोर्नियो, एशिया के 3 देश हैं। एकमात्र द्वीप जो 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई में विभाजित है। इसकी भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक विविधता इसे विशिष्ट बनाती है। मेडागास्कर हिंद महासागर, यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। यह द्वीप अपनी अनूठी जैव विविधता और विशिष्ट प्रजाति के लिए जाना जाता है जिसमें से कई अन्यत्र नहीं पाई जाती।
सुमात्रा इंडोनेशिया इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। क्षेत्रफल के आधार पर यह द्वीप अपने वनों, जल, ज्वालामुखियों और सांस्कृतिक विरासतों के लिए प्रसिद्ध है। होन्शु द्वीप जापान, यह जापान का प्रमुख और सबसे बड़ा द्वीप है जिसकी राजधानी टोक्यो स्थित है। यह द्वीप देश के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। जावा इंडोनेशिया, यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है जिसकी राजधानी जकार्ता स्थित है। यह द्वीप इंडोनेशिया के सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र है। बैफिन द्वीप कनाडा, यह कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है जो आर्कटिक क्षेत्रों में स्थित है। इसकी भौगोलिक विशेषताएं और जैव विविधता इसे विशिष्ट बनाती है। लुनोज फिलीपींस, यह फिलीपींस का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण द्वीप है जिसमें मनीला और कई अन्य प्रमुख शहर स्थित है। यह द्वीप देश की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। विक्टोरिया कनाडा, यह आर्कटिक द्वीप समूह का हिस्सा है और अपने एल्स मेरे कनाडा, यह पृथ्वी के सबसे उत्तरी द्वीपों में से एक है जो आर्कटिक क्षेत्रों में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति और जैव विविधता इसे विशिष्ट बनाती है। सुलावेसी इंडोनेशिया, यह सेलिबस के नाम से भी जाना जाता है और अपनी आकृति के लिए प्रसिद्ध है। यह द्वीप इंडोनेशिया के प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र में से एक है। सुलावेसी इंडोनेशिया यूनियन हिंद महासागर में फ्रांस के आधिपत्य में है, जो फ्रांस के स्वामित्व में है। इसकी भौगोलिक विशेषताएं और ज्वालामुखी गतिविधियां इसे विशिष्ट बनाती हैं। सोकोट्रा यमन, यह अरब प्रायद्वीप में है। यह अपनी जैव विविधता और विशिष्ट पारिस्थितिकी के लिए प्रसिद्ध है। यह द्वीप ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। सार्गेसो सागर, यह महासागर की एक विशेषता है जहाँ तटरेखा नहीं पाई जाती है। महासागर की विशेषता है जहाँ तटरेखा नहीं पाई जाती है, तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। अश्व अक्षांश के संबंध में किस वायुदाब की पेटी से है, तो यह उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अल नीनो के आगमन का संकेत देती है, तो पेरू तट पर गर्म जलधारा प्रकट होना। विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुलिकिस नदी और राज्य में स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र असम में। गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 क्या है, तो यह दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने हैं। जापान के 4 प्रमुख द्वीपों में का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, तो यह होक्केडो द्वीप है, होन्शु द्वीप है और शिकोकू है और क्यूशू है। विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है, तो पामीर की पठार को विश्व की छत कहा जाता है। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित और यह किस देश का सैन्य अड्डा है, तो यह हिंद महासागर में है और यूके और यूएसए का सैन्य अड्डा है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो यह यूराल पर्वत नहीं है, रूस में है जो। किस जलधारा को यूरोप की गर्म कंबल कहा जाता है, किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है, तो यह कहा जाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को कहा जाता है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को कहा जाता है। सेनकाकू द्वीप को लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद है, सेनकाकू द्वीप को लेकर चीन और जापान। फेरल के नियम किससे संबंधित है, यह पवनों की दिशा के विक्षेपण से संबंधित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो यह बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। खनिजों का भंडार भारत के किस पठार को कहा जाता है, तो यह छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है, तो यह चिनोक। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, तो अंडमान और निकोबार को करता है। सौरमंडल मृदा मिट्टी प्रमुख नरें और पशु नस्लें। सौरमंडल ग्रह उपग्रह खगोलीय पिंडों और उनकी विशेषता तथ्य को सम्मिलित कीजिए, तो यह बुध है। शुक्र का सबसे निकटतम है और सबसे छोटा और तपांतर सर्वाधिक है इसमें। शुक्र ग्रह है पृथ्वी के जुड़वा वाहन, सबसे गर्म है, इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सबसे गर्म है। पृथ्वी नीला ग्रह कहा जाता है, जल की उपस्थिति के कारण कहता है। मंगल लाल ग्रह कहा जाता है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। बृहस्पति को लाल धब्बा
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि को वलयों वाला पानी से कम घनत्व है इसका, और वलयों वाला भी कहा जाता है। इसका घनत्व इतना कम है कि यह पानी में तैर सकता है। अरुण लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अपनी धुरी पर अधिक झुकाव के कारण। वरुण को हरे रंग का ग्रह कहा जाता है मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह या बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, एकमात्र उपग्रह जहां सघन वायुमंडल है, टाइटन। फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह है। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सीरियस एक चमकीला तारा है जो रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के निकटतम तारा, सूर्य के बाद दूरी लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह है, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। क्षुद्र ग्रह पेटी मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है जो छोटी चट्टानों पिंडों का समूह है। प्लूटो बौना ग्रह कहा जाता है, 2006 में इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। मृदा और उनके क्षेत्र फसल विशेषता को सम्मिलित कीजिए। जलोढ़ भारत की सर्वाधिक क्षेत्र में है, क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है 43%। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी पोटास की प्रचुरता होती है जलोढ़ में। काली मिट्टी स्वतः जुताई वाली मिट्टी गीली होने पर फूलती है, सूखने पर दरारें कपास के लिए सर्वोत्तम है। लाल लौ एस्क ऑक्साइड के कारण रंग तमिलनाडु और उड़ीसा में पाई जाती है। लेटेराइट ईंट बनाने के लिए उपयुक्त निक्षालन प्रक्रिया से बनती है केरल या मेघालय में। मरुस्थलीय मोटे अनाज बाजरा राजस्थान पश्चिमी भारत में है। लवणीय क्षारीय जिप्सम का प्रयोग कर सुधार, इसे ऊसर मिट्टी भी कहते हैं। पीट जैविक भरी वर्षा ऊर्जा उच्च आर्द्रता केरल कोट्टम में पाई जाती है, इसे कारी भी कहते हैं। पर्वतीय चाय और कॉफ़ी के बगान ढलानों पर पाई जाने वाली ह्यूमस युक्त है। खादर मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी बाढ़ के मैदान में उपजाऊ मिट्टी होती है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो ऊंचाई क्षेत्रों में पाई जाती है, कंकड़ होते हैं। करेवा केसर की खेती कश्मीर हिमालय में झील के निक्षेप है। चारनोजम विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, इसे काली पृथ्वी कहते हैं, स्टेपी क्षेत्र में है। पेज पोडजोल कोनधारी वनों में वृक्ष ठंडे और आर्द्र जलवायु में विकसित राख जैसी। टेरा रोसा चूना पत्थर की लाल मिट्टी है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में ब्राजील में कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। रे एवं कलर लवणीय मिट्टी का स्थानीय नाम है, पंजाब हरियाणा में लवण कोई सफ़ेद परत। दमोट रेत गाद और मृतिका के कारण पृथ्वी के लिए एक संतुलित मिट्टी है। विश्व एवं भारत की प्रमुख नहरों एवं उनके जुड़ाव स्थान सम्मिलित कीजिए। सुएज नहर, लाल सागर और भूमध्य सागर है। मिस्र में 1869 में खुली यह विश्व की सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है जो यूरोप और एशिया को अफ्रीका से जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर में। यह लॉक सिस्टम पर आधारित है जो जहाज़ों को ऊंचाई में बदलाव के बिना दोनों महासागरों के बीच यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर में है। जर्मनी में स्थित यह नहर यूरोप की सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक है। यह उत्तरी और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी का ब्यास संगम है। यह राजस्थान की मरुगंगा के नाम से भी जानी जाती है। विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है जो पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में के लिए सिंचाई के लिए प्रयोग होती है। बड़घम नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। यह एक नौगाम्य खारे पानी की नहर है जो दक्षिण भारत के इन राज्यों में को जोड़ती है। सरहिंद नहर सतलज नदी पंजाब की सबसे पुरानी नहर में से एक है जो सिंचाई और जल आपूर्ति के उपयोग की जाती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर नेपाल की सीमा के पास बनबासा से निकलती है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में सिंचाई के लिए प्रयोग होती है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी बिहार, यह बिहार के चंपारण में स्थित सिंचाई परियोजना का हिस्सा है जो कृषि में सुधार,
लाने के लिए उद्देश्य से बनाई गई थी। ग्रैंड कैनाल चीन दुनिया का सबसे लंबी और पुरानी नहर जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ग्रैंड कैनाल सू नहर सुपीरियर और ह्यूरन झील यह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह जल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। वेल्डर नहर वेलैंड नहर इरी झील और ओंटेरियो झील यह नियाग्रा जलप्रपात को बाईपास करती है जिससे जल परिवहन सुविधा मिलती है। एरी नहर महान झीलों और न्यूयॉर्क यह अटलांटिक महासागर में को महान झीलों से जोड़ती है जिससे व्यापार और परिवहन आसानी होती है। केपी नहर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। कर्नूल कुडप्पा नहर तुंगभद्रा परियोजना का हिस्सा है जो क्षेत्रीय सिंचाई जल आपूर्ति के लिए बनाई गई थी। क्रॉ नहर थाईलैंड में प्रस्तावित मलक्का जलमड्रू का विकल्प होने का प्रस्ताव है जिससे जल परिवहन का विकल्प बढ़ेगा। लुडविग नहर जर्मनी यह राइन मेन और डेन्यूब नदी को जोड़ती है जिससे यूरोप और प्रमुख जलमार्ग का नेटवर्क बनता है। प्रमुख पशु नस्लों एवं उनके पशु विशेषताएं उत्पत्ति सुमेलित कीजिए। साहिवाल गाय दुधारू भारत की सर्वोत्तम दुधारू गाय पाकिस्तान मूल। मुर्रा भैंस दुधारू इसे काला सोना कहा जाता है। भदवाड़ी भैंस सर्वाधिक वसा इसे दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है 13% होती है। गिर गाय गुजरात ब्राज़ील में इसे मांस और दूध के लिए निर्यात किया जाता है। जमनापारी बकरी भारतीय है। इटावा यूपी मूल की सबसे बड़ी सुंदर बकरी है। सानेन नस्ल की बकरी है विदेशी जो स्विट्जरलैंड नस्ल की दूध की रानी मानी जाती है। पश्मीना बकरी है। चांगथांगी लद्दाख में पाई जाती है। इसे बाल बहुत महंगे होते हैं। मेरिनीनो भेड़ विदेशी नस्ल है। विश्व में सर्वाधिक और सर्वोत्तम ऊन देने वाली भेड़ है। अंगोरा खरगोश बकरी अंगोला ऊन खरगोश से और मोहरे बकरी से मिलता है। गद्दी भेड़ है। हिमालयी है। हिमाचल और जम्मू की पहाड़ी भेड़ है। कड़कनाथ मुर्गा का एक नस्ल है। मध्य प्रदेश झाबुआ और काला मुर्गा औषधीय गुण है। मारवाड़ी घोड़ा यह स्वामी भक्ति और अंदर की ओर मुड़े कानों वाली प्रसिद्ध है। जाफराबादी भैंस भारी इसे मिनी एलिफेंट भी कहा जाता है गुजरात में। कॉन्करेज गाय द्वि प्रयोजनी सबसे भारी गाय की नस्ल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेरी ऊँट से है संबंधित। भारत में ऊँट की प्रमुख नस्ल है। अमृत महल गाय भारवाहक है। टीपू सुल्तान द्वारा विकसित खेती के लिए उत्तम बैल। ब्लैक रोलर क्या है? उत्तरी अमेरिका में चलने वाली धूल भरी आंधी ब्लैक रोलर। भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? इसका नारा क्या है? तो यह 2015। स्वास्थ्य धारा खेत हरा। पनामा नहर में जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया गया? तो यह किया गया है लॉक सिस्टम। गरीब की गाय किसे कहा जाता है? तो यह बकरी को। हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के। भारतीय मिट्टी में सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो यह राठी। कौन सा एकमात्र ग्रह है जो अन्य ग्रहों को विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है? शुक्र। शून्य जुताई कृषि पद्धति का मुख्य लाभ क्या है? मृदा नमी कार्बन का संक्षरण। कील नहर किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। केंद्रीय भीड़ एवं उन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह अविका नगर टोंक राजस्थान में। केंद्रीय भेड़ और उन अनुसंधान। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द किससे संबंधित है? संबंध किससे है? तो यह बाह्य अंतरिक्ष में रहने वाले योग्य क्षेत्र। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम है? तो यह निक्षालन। गाय की थारपारकर नस्ल मूल रूप कहाँ की है? तो यह सिंध पाकिस्तान की थारपारकर मूल की।
सुपर मून किस स्थिति में होती है? तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। बिहार की मुख्य गंडक नहर का दूसरा नाम है, गंडक नहर का दूसरा नाम है तो यह त्रिवेणी नहर है। अब हिस्ट्री देखेंगे। आधुनिक भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय सुमेलित कीजिए। प्रारंभिक गवर्नर जनरल में उनकी नीतियाँ। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, घेरे की नीति। लॉर्ड कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, सिविल सेवा के जनक। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि। लॉर्ड विलियम वेंटिक सती प्रथा का अंत, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प रेलवे, चार्ल्स मेडकॉफ प्रेस मुक्तिदाता। लॉर्ड हेस्टिंग्स पिंडारियों का दमन, आंग्ल नेपाल युद्ध, सुगौली की संधि। लॉर्ड एलन बरो दास प्रथा का अंत। सुमेलित कीजिए वायसराय में प्रमुख घटनाएं। 1807 से 1905, 1857 से 1905। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति, भारत के प्रथम वायसराय। सर जॉन लॉरेंस आक्रामकता की नीति अफगानिस्तान के प्रति। लॉर्ड मेयो भारत की जनगणना की शुरुआत 1872। लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, साहित्य जगत में ओने मेरिट। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक, इल्वर्ट विल विवाद। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। लॉर्ड लेंसडाउन ड्यूरंड रेखा का निर्धारण। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन। सुमेलित कीजिए गांधी एवं स्वतंत्रता की ओर 1905 से 1947। लॉर्ड मिंटो द्वितीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 सूरत फोर्ट। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दिल्ली दरबार 1911 राजधानी परिवर्तन। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट। लॉर्ड रीडिंग स्वराज पार्टी की स्थापना का कोड़ी कांड, एकमात्र यहूदी वायसराय। लॉर्ड इरविन साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता। लॉर्ड लिनिथगो भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त प्रथा। लॉर्ड वेबर शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। सुमेलित कीजिए उपनाम में विशिष्ट तथ्य। सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कार्नवालिस, स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड लिपन, बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेजली स्वयं को कहता था, एकमात्र यहूदी वायसराय रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय, जीजी सी राजगोपालचारी, प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ, ओवेन मेरिडिथ। लॉर्ड लिटन हस्तक्षेप की नीति, सर जॉन शोर। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम वेंटिक 1829 राजा राम मोहन राय के सहयोग से। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ के जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी 1853 मुंबई से ठाणे तक। 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग 1800 विद्रोह के बाद भारत का पहला वायसराय बना। बंगाल का विभाजन 1905 में किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, प्रशासनिक सुविधा के नाम पर वास्तव में राष्ट्रवाद कुचलने हेतु। राज्य हड़प नीति के तहत हड़पा गया पहला राज्य कौन था? तो यह सतारा 1848 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो 1911। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसने लागू किया था? तो यह लॉर्ड लिटन। इसे गैंगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो ये लॉर्ड रिपन 1882 में इन्हें सज्जन रिपन कहा जाता है, सज्जन रिपन भी कहा जाता है। इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित है? तो यह भारतीय जजों द्वारा यूरोपीय लोगों को मुकदमा सुनाने से संबंधित है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो यह हैदराबाद का निजाम 1798 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। कैबिनेट मिशन 1946 भारत किसे के समय आया था? तो 1946 में किसके समय आया था? तो लॉर्ड वेबल के समय में आया था। कुशासन के आरोप पर डलहौजी किस राज्य का विलय कर लिया था? तो यह अवध 1856। नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर। भारत की पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो। नए नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय शुरू हुई। फूट डालो और राज करो की नीति सबसे ज़्यादा बढ़ावा किसने दिया? तो ये लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के माध्यम से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था स्थापना के समय। रिंग फेंस या घेरे की नीति संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो यह वॉरेन हेस्टिंग। अपने राज्य सुरक्षा के लिए पड़ोसी राज्यों के सीमाओं को रक्षा करना।
एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में अंडमान में हुई, लॉर्ड मेयो। एक कैदी द्वारा अंडमान निकोबार में हत्या। अगस्त प्रस्ताव 1940 किस वायसराय ने प्रस्तुत किया था? तो ये लॉर्ड लिनिथगो। शारदा अधिनियम बाल विवाह निषेध किस वायसराय के समय आया? तो लॉर्ड इरविन 1929। पित्राडुरा शैली का संबंध किससे है? मुगल काल के जुरा बोनस प्रश्न है। संगमरमर पर जवाहरात जोड़ने वाली नक्काशी। आधुनिक भारत की संस्था एवं संस्थापक 1800 सुमेलित कीजिए। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। आत्मीय समाज 1815 राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय। तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्र नाथ टैगोर। प्रार्थना समाज 1867 आत्मारंग पांडुरंग केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती मुंबई। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। सत्य शोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 मैडम ब्लावाटस्की एवं कर्नल अर्काट न्यूयॉर्क में। सुमेलित कीजिए। राजनीतिक संस्थाएं एवं कांग्रेस के पूर्व समकालीन। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा किया गया। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन 1866 में हुआ। दादाभाई नौरोजी ने लंदन में किया था। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में एओ ह्यूम ने स्थापना की। मुस्लिम लीग 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ढाका में किया। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया सैन फ्रांसिस्को में। होम रूल लीग 1916 में एनी बेसेंट और गंगाधर तिलक द्वारा किया गया इसकी स्थापना। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। सुमेलित की क्रांतिकारी में वामपंथी संगठन अभिनव भारत वीरी सावरकर 1904 में। अनुशीलन समिति पी मित्रा और बरिंदर घोष प्रथम क्रांतिकारी संस्था। HRA सचिंद्र सान्याल 1924 कानपुर में। HSRA चंद्रशेखर आजाद 1928 दिल्ली में। स्वराज पार्टी CR दास चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में। नौजवान सभा भगत सिंह 1826 में। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939 में। आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस 1942 में स्थापना किए। बाद में सुभाष चंद्र बोस बने इसके। सुमेलित कीजिए शैक्षणिक और दलित या महिला संस्थाएं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन 1784 में। BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय 1915 में। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां 1875 में। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर 1921 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर BR अम्बेडकर 1924 में। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी 1932 में। RSS KV हेडगवार 1925 में। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे 1951 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किसने की? तो FG रनाडे एवं GV जोशी। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो यह हेनरी विवियन डिएजरियो। दक्षिण भारत के आत्मनिर्भर आंदोलन किसने चलाया? दक्षिण भारत का आत्मनिर्भर आंदोलन किसने चलाया? तो यह पेरियार EV रामास्वामी। 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की? तो यह श्रीधरालू नायडू केशव चंद्र के प्रेरित से। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ हुआ? तो लखनऊ। अध्यक्ष स्वामी सहजानंद। इंडिया लीग की स्थापना 1875 में किसने की? तो यह शिशिर घोष ने। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खुदाई की खिदमतकार लाल कुर्ती दल संगठन किसने बनाया? तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 के संस्थापक सदस्यों में नाम शामिल था। तो यह बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, KT टेलंग। इन्हें बॉम्बे त्रिमूर्ति कहा जाता था। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में किसने की? BR अम्बेडकर। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1920 में ताशकंद में किसने की? MN रॉय ने। महिलाओं के लिए भारत की स्त्री महामंडल 1910 में स्थापना किसने की? तो सरला देवी चौधरानी। स्त्री महामंडल सरला देवी चौधरानी। सोशल सर्विस लीग 1911 में किसने स्थापित की? तो यह नारायण मल्हार जोशी। रहनुमाई
मजदासन सभा पारसी सुधार आंदोलन संबंधित कौन थे? तो यह थे उपयुक्त में से सभी। 1851 में स्थापित दादा भाई नौरोजी, एस एस बंगाली नौरोजी फर दोनजी और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी 1851 में। देव समाज की स्थापना लाहौर में किसने की थी? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। शारदा सदन विधवाओं के लिए स्थापना की गई तो पंडित रामाबाई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन एटक की स्थापना 1920 में हुई, इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। हरिजन सेवक संघ की स्थापना के समय नाम अपृष्टता निवारण संघ था, इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो यह घनश्याम दास बिरला। गांधी जी संस्थापक थे, बिरला अध्यक्ष थे। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो यह कैप्टन मोहन सिंह के। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। विश्व वेदांत सम्मेलन शिकागो 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दयानंद स्वामी विवेकानंद ने। आधुनिक भारत के कांग्रेस अधिवेशन प्रथम अध्यक्ष अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 बम्बई में, दादा भाई नौरोजी 1846 कलकत्ता में, बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास में 1887 में, जॉर्ज यूले इलाहाबाद 1888, एनी बेसेंट कलकत्ता में 1917 में, सरोजनी नायडू कानपुर 1925 में, महात्मा गांधी बेलगांव 1924 में, जवाहरलाल नेहरू लाहौर 1929 में। सुमिलित कीजिए ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित अधिवेशन। कांग्रेस का विभाजन 1907 सूरत में, लखनऊ पैक्ट लखनऊ में 1916 में, वंदे मातरम गायन कलकत्ता अधिवेशन 1896 में, जनगण मन गायन कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, स्वराज शब्द का प्रयोग कलकत्ता 1906 में, दादा भाई नौरोजी गांव की प्रथम अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन 1937 में, मौलिक अधिकार प्रस्ताव कराची अधिवेशन 1931 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष कब बने? हरिपुरा 1938 में। सुमेलित कीजिए अध्यक्ष एवं उनकी विशिष्टता। रास बिहारी बोस 1907 में कांग्रेस विभाजन के समय अध्यक्ष। अंबिका चंद्र मजूमदार लखनऊ अधिवेशन नरम दल गरम दल मिलन। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे लंबा कार्यकाल। सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी संकट इस्तीफा दे दिया। जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष, मेरठ 1946 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1939 में बोस के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष अस्थायी। पट्टाभी सीतारमैया जयपुर अधिवेशन 1948 में, आज़ादी के बाद पहला। नेली सेन गुप्ता 1933 में कोलकाता अध्यक्ष, तीसरी महिला। नेली सेन गुप्ता 1833 में कलकत्ता अध्यक्ष, कलकत्ता में तीसरी महिला थी। सुमेलित कीजिए अधिवेशन में उसके राज्य। हरिपुरा गुजरात में, त्रिपुरी मध्य प्रदेश जबलपुर के पास, बेलगांव कर्नाटक में, फैजपुर महाराष्ट्र के जलगांव में, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, लाहौर पंजाब और पाकिस्तान में, बांकीपुर 1912 बिहार पटना में, रामगढ़ 1940 झारखंड तब बिहार का हिस्सा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय कुल कितने प्रतिनिधित्व में भाग लिया था? तो यह 72 प्रतिनिधित्व में भाग लिया था मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज इंडिपेंडेंट का प्रस्ताव पारित किया गया? तो यह किया गया लाहौर 1929, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, रावी नदी के तट पर। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो बेलगांव 1924। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर पद का चुनाव जीता? तो यह पट्टाभी सीतारमैया, ये गांधी के समर्थित उम्मीदवार थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी 1946 में मेरठ अधिवेशन के समय चुने गए थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने? तो यह मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 दिल्ली विशेष अधिवेशन में 35 वर्ष की आयु में। वंदे मातरम में पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन
के में गाया गया, उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। 1931 में कराची अधिवेशन जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव आया, अध्यक्ष किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज यूरोपीय अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूले। 1888 इलाहाबाद में जनगण मन की पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, तो यह बिशन नारायण धर। किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल पुनः एकीकरण हो गए? तो यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसी में मुस्लिम लीग ने भी समझौता हुआ। बिहार में आयोजित होने वाला कांग्रेस का अधिवेशन कौन था? तो बांकेपुर पटना 1912 में आर.एन. माधोलकर ने किया था। कांग्रेस के सर्वप्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष अधिवेशन किया? तो 1925 कानपुर में। लगातार 6 वर्षों तक 1940 से 1946 कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण इस कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1929 में लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर तिरंगा किसने फहराया? तो यह किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में हुआ? तो यह हरिपुरा 1938 सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में समिति के अध्यक्ष नेहरू बने। किस अधिवेशन में कांग्रेस पहली बार रियासतों के प्रति अपना नीति घोषित की? तो नागपुर अधिवेशन 1920। 1905 के बनारस अधिवेशन बंग विरोध में अध्यक्षता किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे दादा भाई नौरोजी। 1896 कलकत्ता में। आज़ादी के बाद 1948 में जयपुर में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पट्टाभी सितारमैया ने। किसने कहा था कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियों गिन रही है और भारत में रहने ते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं? लॉर्ड कर्जन ने।